ये पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है स्क्रीन पर, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है। और यहाँ से हर एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हर टॉपिक से लिए गए हैं। 50 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और अत्यधिक बार पूछा भी गया है। तो ये पहला क्वेश्चन यूपी पुलिस में 4 बार पूछा गया है। सूर्योदय शब्द का सही शब्द विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा, आपको बताना है। ये नंबर सूर्य प्लस उदय या सूर्यो प्लस दय, या सी नंबर सूर्य प्लस दय या सूर्य प्लस उदय। तो हमारा डी नंबर सही है, सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय मिलकर सूर्योदय बनता है। यहाँ आ प्लस उ वो गुण और संध का निम्न नियम लागू होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। अत्यंत शब्द में निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है। ये आ, बी अत्य, सी अत या डी अति, आपको बताना है। तो वो अति है। क्या है? अति। अति प्लस अंत मिलकर यड़ संधि के निम्न नियम से अत्यंत बनता है। यहाँ अति उपसर्ग है जिसका अर्थ अधिक होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये 5 बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही लिए गए हैं। तो घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, आपको बताना है। राहट या ता या आहट या हट, आपको बताना है कौन सा सही है। तो वो हमारा सी नंबर सही, आहट। क्या? घबरा प्लस आहट। घबराहट यह एक कृत प्रत्यय कृदंत है जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, आपको बताना है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास, आपको बताना है कौन सा सही है। तो वो हमारा अव्ययी भाव समास सही है। जिस समास का पहला पद अव्यय जैसे यथा, पर्त, आ या भर और प्रधान हो उसे अव्ययी समास कहते हैं। यथाशक्ति का विग्रह शक्ति के अनुसार होता है। जैसे कि इन्होंने क्या कहा, जैसे यथा, पर्त, आ और भर ये मिले, तो यहाँ पे यथा मिल गया कि नहीं, तो ये हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, आपको बताना है कौन सी संज्ञा है बुढ़ापा शब्द में। तो वो भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा जो है वो एक भाव है, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। जिन शब्दों में किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध हो, देख लो, भाववाचक संज्ञा में क्या क्या होना चाहिए? गुण, दशा या अवस्था का बोध हो, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था, भाव है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, आपको बताना है। तो वो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिलेगा। एग्जाम में जब आएगा आप कहोगे कि ये क्वेश्चंस मैं देख लिया, बहुत अच्छा किया। तो यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है, आपको बताना है। तो वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है। तो वो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है। दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसे मापा या तोला जाता है। बहुत शब्द इसकी
अनिश्चित मात्रा परिणाम को दर्शाता है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, सतीश ने गाय को चारा खिलाया। इस वाक्य में खिलाया किस प्रकार की क्रिया है आपको बताना है। प्रेर पात प्रेर पाठक क्रिया या अकर्मक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया या नामधातु क्रिया, आपको बताना है कौन सा सही है। तो वो द्विकर्मक क्रिया है। क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। याद रखना, दो कर्म होते हैं जिस क्रिया के, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पहला कर्म गाय सजीव और दूसरा कर्म निर्जीव है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, वह धीरे धीरे चल रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है आपको बताना है। क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। तो वो क्या है? वो क्रिया विशेषण है। ठीक है, धीरे धीरे तो क्या है? क्रिया विशेषण। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ धीरे धीरे चलने क्रिया का ढंग या रीति बता रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन 10 नंबर, कछुआ शब्द बनावट या रचना के आधार पर किस वर्ग के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशज शब्द, तत्सम शब्द या तद्भव शब्द या देशज शब्द, आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो वो तद्भव शब्द है। ठीक है, संस्कृत के कच्छप शब्द का समय के साथ रूप बदलकर हिंदी में कछुआ को गया है, कछुआ हो गया है। ठीक, अतः यह तद्भव है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 बार ये पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी व्याकरण में कारक के कुल कितने भेद स्वीकार किए गए हैं, ये आपको बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 7 भेद होते हैं या 6 या फिर 8 भेद या फिर 9 भेद, तो वो 6 भेद 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद होते हैं। सी नंबर हमारा सही है। हिंदी में कारक में कुल 8 भेद होते हैं। कर्ता कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है, ये आपको बताना है। मिश्रावाच्य या कृतवाच्य या फिर कर्मवाच्य या भाववाच्य, आपको बताना है कौन सा सही है। तो वो हमारा क्या है? कर्मवाच्य है। क्या है? ओ सॉरी, भाववाच्य है। क्या? भाववाच्य। क्या? भाववाच्य। भाववाच्य है। जब वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता या कर्म से न होकर सीधे भाव से होता है, प्रायः नकारात्मक और असमर्थता सूचक, तो वहां भाववाच्य होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रचना या बनावट के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। तो वो 3 भेद होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, ये यूपी पुलिस में 5 बार पूछा गया क्वेश्चन है। किसी पद, उपवाक्य या आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो वो अधोरेखा चिन्ह होता है। क्या होता है? अधोरेखा चिन्ह होता है। किसी महत्वपूर्ण शब्द या वाक्य के नीचे खींची जाने वाली रेखा को अधोरेखा या रेखांकन चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्धि पूरी तरह से सही है, आपको बताना है। कवित्री या कवित्री या कवियत्री या कवयित्री, आपको बताना है कौन सा सही है। तो वो हमारा क्या सही है? कवयित्री। ठीक है, जो ये देखिए, इसमें डी
और बी दोनों समान है, तो इसमें से दोनों ही सही है, डी और बी। ठीक है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होता है, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया शुद्ध रूप है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 16 नंबर क्वेश्चंस, आइए देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। वह एक विदुषी अभिनेता है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, मेरे को जाना है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो वो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यही सही है। यह वाक्य पूर्णतः शुद्ध है। अक्सर लोग अनेकों लिख देते हैं जो कि अशुद्ध होता है, क्योंकि अनेक स्वयं में बहुवचन है। ठीक है, 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरविंद शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है, आपको बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन, गुलाब, केवला, कल्पवृक्ष वृक्ष, कल्प वृक्ष या फिर कमल, आपको बताना है कौन सा सही है। तो वो कमल है। ठीक है। अरविंद, जलज, पंकज, नीरज, सरोज, राजीव आदि सभी कमल के प्रसिद्ध पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, वो सॉरी 4 बार ये पूछा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन, अस्थावर, सुन लीजिए ये क्वेश्चन बिल्कुल पक्का ही आ जाएगा। अस्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, आपको बताना है। जंगम, चंचल, चेतन या फिर सचल। तो वो क्या है, जंगम। अस्थावर का जंगम है, क्या है, जंगम। अस्थावर का अर्थ होता है जो एक जगह स्थिर रहे, जैसे कि मकान, पेड़ और जंगल। और जंगम का अर्थ होता है जो चल सके, गतिशील। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। कनक शब्द का एक अर्थ सोना होता है, दूसरा अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है। सोना पहला अर्थ हो गया, तो दूसरा क्या होगा, चांदी, चावल, तांबा या फिर धतूरा। तो डी नंबर धतूरा होगा। आपने सुना होगा कनक, कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। ठीक, ये वाला आपने सुना होगा। तो एक सोना होता है, तो दूसरा क्या होता है, धतूरा होता है। ठीक, कनक एक अनेकार्थी शब्द है जिसके मुख्य अर्थ सोना, स्वर्ण, धतूरा एक विषैला पौधा और गेहूं होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो शब्द कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। जो सब कुछ जानता हो वो तो भाई विद्वान होगा नहीं, अल्पज्ञ होगा नहीं, अज्ञ होगा नहीं, उस सर्वज्ञ होता है। जो सब कुछ जानता हो क्या होता है, सर्वज्ञ। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, श्रुतिमस भिन्नार्थक शब्द युग्म अनल और अनिल का क्रमशः सही अर्थ क्या है। हवा और आग, पानी और आग, आग और पानी, आग और हवा। ये आपको बताना है कौन सा सही है। तो वो क्या सही है, आग और हवा। ठीक है। अनल का अर्थ अग्नि यानी कि आग होता है, और अनिल का मतलब होता है वायु यानी कि हवा। तो यही तो पूछा है, अनर, अनल और अनिल। तो अनल मतलब आग हो गया, अनिल मतलब हवा हो गया, यानी कि आग और हवा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, 5 बार पूछा गया क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। मुहावरा अंगूठा दिखाना का सही अर्थ क्या है, आपको बताना है। मदद करने से साफ मना करना, अंगूठे
पर चोट लगना या चिढ़ाना या फिर क्या है, जीत की घोषणा करना। आपको बताना है कौन सा सही है। तो वो मदद करने से साफ मना करना, ठीक है। वक्त आने पर किसी काम के लिए, सहायता के लिए साफ इनकार कर देना ही क्या अंगूठा दिखाना कहलाता है। आगे क्वेश्चन 23 नंबर आपको बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सत्य और अहिंसा का संबंध है, किससे संबंध है? भीषण से, ब्राह्म से, या फिर घनिष्ठ से, या विकराल से। आपको बताना है कौन सा सही है। तो वो घनिष्ठ से है, ठीक। तो अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है, ठीक। सत्य और अहिंसा के बीच बहुत गहरा या अटूट संबंध, जिसके लिए मानक हिंदी में घनिष्ठ शब्द का प्रयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार? ये आपको बताना है। तो अनुप्रास अलंकार है इसमें, ठीक है। जहाँ एक ही वर्ण अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण की, जैसे यहाँ पे क्या कहा, तरन तनुजा, तरन तनुजा तट तमाल। अब देखो बार बार वर्ण की आवृत्ति हो रही कि नहीं, ता ता, अब फिर या ता फिर ता, ऐसे बार बार वृत्ति हुई ना। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये, तो वो क्या है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रशासनिक परिभाषिक शब्दावली में अप्रूवल शब्द का सही हिंदी अनुवाद क्या होगा? आपको बताना है कौन सा सही है। तो वो अनुमोदन है। क्या है? अनुमोदन, ठीक। सरकारी कामकाज में अप्रूवल के लिए मानक हिंदी शब्द अनुमोदन या स्वीकृति तय किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो, प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य कामिनी के रचनाकार लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत? आपको बताना है कौन सा सही है। तो वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। कामायनी छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध कालजयी महाकाव्य है, जो 15 सर्गों में बांटा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो वर्णों के मेल में होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। तो उसे संध कहते हैं, ठीक है। जो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों के पास आने से जो ध्वन्यात्मक बदलाव विकार होता है, उसे संध कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो वो क्या है? वो प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय साथ में पर, बाद में, प्लस अ, चलने वाला, अर्थात शब्दों के अंत में लगकर नए अर्थ बनाने वाले तत्व प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में 5 बार पूछा जा चुका है। लंबोदर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास पाया जाता है? ये आपको बताना है। तो वो बहुब्रीहि समास पाया जाता है, ठीक है। लंबा है उदर पेट, जिनका अर्थात भगवान गणेश, जहाँ दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करे, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेना और कक्षा शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के किसी भी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह या समुदाय का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने उपभेद होते हैं। ठीक है, तो 2 उपभेद, 4 उपभेद, 5 उपभेद या 3? तो 3 ही होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ऋषि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? ऋषिनी होगा या ऋषिका होगा या फिर ऋषिणी होगा या फिर ऋषपत्नी होगा? आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपको पता है जैसे कि अनुज छोटे भाई को कहते हैं तो ये पुरुष हो गया। अगर अनुजा कर दिया जाए तो वो स्त्री छोटी बहन को कहते हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ पे ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका हो जाएगा। ठीक है, जैसे अनुज का अनुजा हो जाता है, ऐसे यहाँ पर ऋषि का ऋषिका हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बी नंबर सही है। ऋषि शब्द का मानक व्यापारिक व्याकरणिक स्त्रीलिंग रूप ऋषिका होता है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में पेड़ से में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? आपको बताना है। ये नंबर करण कारक, बी नंबर संबंध कारक या सी नंबर अपादान कारक या कर्म कारक? आपको बताना है कौन सा सही है। तो वो सही है, अपादान कारक है। जहाँ किसी वस्तु का किसी स्थान या स्थिर वस्तु से अलग होने, पृथकता का भाव पाया जाता है, वहां अपादान कारक होता है। याद कर लेना इसको भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा। वह अभी अभी घर पहुंचा है, यह वाक्य किस काल का सटीक उदाहरण है? आपको बताना है। सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या पूर्ण भूतकाल या आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल का आरंभ? आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो वो क्या, पूर्ण भूतकाल का आरंभ। ठीक, यही सही है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन अभी अभी हाल में ही समाप्त हुआ है, उसे आरंभ भूतकाल या पूर्ण वर्तमान कहते हैं। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा कम रोकना हो, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कौन सा सही है। तो उसे अर्ध विराम ही कहते हैं। देखो, कम रुकना पड़े तो उसे अर्ध विराम, और जब पूरा रुकना पड़े तो उसे पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक, यही सही है। ठीक, पूर्ण विराम के कम और अल्प विराम के अधिक रुकने के लिए अर्ध विराम, ऊपर बिंदु नीचे कोमा का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ये। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आ चुका है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम संस्कृत का मूल शब्द है? आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आग, आम, अश्व या दूध? तो वो अश्व सही है। ठीक है, अशुद्ध तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप हिंदी में आंसू होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 बार ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। और अंधे की लाठी, अंधे की लकड़ी, इस प्रसिद्ध लोकोक्तियां मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपको बताना है। अंधे व्यक्ति की मदद करना, एकमात्र सहारा होना, रास्ता भूल जाना, लकड़ी का व्यापार करना। तो एकमात्र सहारा होना यही सही है। ठीक है, अंधे व्यक्ति के लिए उसकी लाठी ही
चलने का एकमात्र सहारा होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लीजिए, 6 बार पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरण कमल बंदोहरी राई, इस प्रसिद्ध काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, आपको बताना है। अतिशयोक्ति अलंकार या उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर रूपक अलंकार, ये आपको बताना है। तो उसमें रूपक अलंकार हुआ है, ठीक है, जहां उपमेय चरण का उपमान कमल का सीधा अभेद आरोप किया जाए बिना सासी के, वहां रूपक अलंकार होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शांत रस का स्थायी भाव निम्नलिखित में से कौन सा होता है, यह आपको बताना है। रति होता है या निर्वेद, शोक होता है या क्रोध होता है। तो भाई जब शांत है तो क्या होगा, आप बताइए। तो वो निर्वेद होगा, ठीक है। क्या होगा, निर्वेद यानी कि वैराग्य, ठीक। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या शम होता है, जहां संसार से विरक्ति या मन की शांति का बोध होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्रा और वर्णों की संख्या या नियम से बंधी हुई रचना को क्या कहा जाता है। निपात कहते हैं, छंद कहते हैं, रस कहते हैं या फिर अलंकार कहते हैं, ये आपको बताना है। तो उसे छंद कहते हैं, ठीक है। अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, यति और गति के नियमों से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, जो कि 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यार्थी शब्द बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर किस वर्ग का शब्द है, आपको बताना है। रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है या यौगिक शब्द है या फिर विदेशी शब्द है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो वो यौगिक शब्द है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4 बार यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अरे तुम कब आए, इस वाक्य में अरे के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पूर्ण विराम का, विस्मयाद बोधक चिन्ह का या फिर कोष्टक या प्रश्नवाचक। तो वो क्या है, विस्मयाद बोधक चिन्ह का, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गोदान नामक सुप्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है, जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, आपको बताना है कौन सा सही है। तो वो डी नंबर सही है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि और मानसरोवर जैसी महान कृतियों के रचयिता धनपत राय उर्फ मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा सही है। हिंदी का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे, आपको बताना है। रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद पंत, हीरा नंद वात्स्यायन अज्ञे या सुमित्रा नंदन पंत, आपको बताना है कौन सा सही है। तो वो सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा सही है। हाँ तो चलिए बताइए, 45 नंबर का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है, वह स्वतः ही जान जाएगा, इस वाक्य में स्वतः शब्द किस सर्वनाम का सटीक उदाहरण है, आपको बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या
निश्चयवाचक सर्वनाम, आपको बताना है कौन सा सही है। तो वो निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता स्वयं के कार्यों के बोध के लिए करता है, जैसे स्वतः, खुद, स्वयं, अपने आप, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 46 नंबर क्वेश्चन से यूपी पुलिस कांस्टेबल में 5 बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सच्चिदानंद शब्द का सही और शुद्ध संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा, आपको बताना है। सत प्लस चित प्लस आनंद, या फिर सच्चिता प्लस आनंद, या फिर सच्ची दानंद, या फिर सत प्लस चित प्लस आनंद। आपको बताना है कौन सा सही है, बताइए। तो वो सत प्लस चित प्लस आनंद, यही हमारा सही है। यह व्यंजन संधि को बेहतरीन उदाहरण है। सत प्लस चित मिलकर सच बनता है और ता का दा होने से आनंद जुड़कर सच्चिदानंद बनता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 47 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रसिद्ध हिंदी मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको करके जाना। नुकसान होना या सुबह हो जाना, अत्यधिक लाभ प्राप्त होना, चारों तरफ से जीत होना, 12 बज जाना। बताइए, पौ 12 होना, यही इसका उत्तर बताइए कौन सा सही है, कौन सा विकल्प सही है। 47 नंबर, तो वो क्या है, अत्यधिक लाभ प्राप्त होना, ठीक है, चारों तरफ से जीत होना, इसी को हम क्या कहते हैं, पौ 12 होना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो उसे हम अतिथि कहते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 49 नंबर क्वेश्चन, ये आपको करना है, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। मैं आपको सिर्फ हिंट ही दूंगा। ये 5 बार पूछा गया क्वेश्चन है हिंदी का। और सूर सागर और साहित्य लहरी नामक प्रसिद्ध रचनाओं के रचयिता कौन है, आपको बताना है। सूरदास, कबीरदास, जायसी या तुलसीदास, आपको बताना है कौन सा सही है। ये कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे महान कवि थे और वात्सल के सम्राट माने जाते हैं। कौन है वो, आपको कमेंट में लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपको कमेंट में ही लिखना है। मैं सिर्फ आपको हिंट देने वाला हूं। और क्या पूछ रहा है कि अनुराग शब्द का सही और सटीक विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा, इसका भी आंसर आपको कमेंट में लिखना है। विराग होगा, नफरत, प्रेम या क्रोध होगा, आपको बताना है। तो इस विलोम शब्द की शुरुआत वी उपसर्ग से होती है, याद रखना, ठीक है। तो वी से शुरू होती है, वही सही होगा। आपको कमेंट में इसका उत्तर लिखना है। और ऐसे जानकारी आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।